ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं अ रियल पेन, इस अमेरिका और पोलैंड के द्वारा को प्रोड्यूस की गई रोड ट्रिप कॉमेडी ड्रामा फिल्म के बारे में। मात्र 1.5 घंटे की फिल्म है। भारत में इसे रिलीज होकर लगभग 10-12 दिन हो गए हैं, पर तब मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया था। मैंने तभी, जब रिलीज हुई थी भारत में ये, तभी मैंने इसे देख लिया था, पर इसका रिव्यू करना मुझसे रह गया था। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है जेसी आइजनबर्ग, जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में भी है। डेविड का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। तो देखिए, जितने भी बड़े बड़े अवार्ड शोज है, चाहे वो गोल्डन ग्लोब हो, ऑस्कर हो, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स हो, जितने भी बड़े बड़े अवार्ड शोज है, सब जगह पर इस फिल्म को कुछ ना कुछ नॉमिनेशंस मिले हैं और कई सारी अवार्ड्स भी फिल्म ने जीते हैं। तो फिल्म का नाम तो आपने कहीं ना कहीं से अभी तक सुना ही होगा। संक्षेप में पहले अगर मैं फिल्म की कहानी बताऊं तो डेविड और बेंजी दोनों अभी अमेरिका में रहते हैं। यहूदी है, यहूदी परिवार से हैं दोनों के दोनों, और एक दूसरे के कजिन्स है, चचेरे भाई है। उनकी दादी की भी हाल ही में मृत्यु हुई है, जो पोलैंड में रहती थी। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर है वो। उसने, वो दादी ने भयावह वो समय देखा था जब यहूदियों का नरसंहार किया जा रहा था। अभी दादी की हाल ही में मृत्यु हुई है, और दादी की इच्छा थी कि डेविड और बेंजी दोनों के दोनों पोलैंड आए और अपनी जो संस्कृति है, धरोहर है, अपनी जो रूट्स है, जड़ें हैं, उनसे वे जुड़े। तो दादी को एक प्रकार से श्रद्धांजलि देने के लिए, वो दादी की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए अमेरिका से अभी पोलैंड आए हुए हैं एक हॉलोकॉस्ट टूर पर। तो उनका पूरा एक ग्रुप है, 5-6 लोग और भी है डेविड और बेंजी के साथ में। एक कपल है, वृद्ध है, दोनों पति पत्नी रिटायर हो चुके हैं, ओहायो से उनको दिखाया है। इसके अलावा एक महिला है जो पति से अभी हाल ही में अलग हुई है, कैलिफोर्निया से है वो। और एक अफ्रीकन कैरेक्टर है जो रवांडा जेनोसाइड का सर्वाइवर है, और अभी वो यहूदी बना है, उसने अपना धर्म परिवर्तन किया है। तो इस प्रकार का ये 6-7 लोगों का ग्रुप है जो पोलैंड में हॉलोकॉस्ट टूर पर आए हुए हैं, और उनका एक टूर गाइड भी है। तो ये फिल्म के मुख्य मुख्य पात्र हो गए। डेविड और बेंजी के बारे में बताऊं तो बेंजी को एक बिल्कुल ही मुंहफट दिखाया है। जो मन में है वो मुंह पर बोल देता है, किसी की परवाह नहीं करता। अच्छा लगे, सामने वाले को बुरा लगे, कितनी भी कड़वी बात हो, तुरंत मुंह पर वो बोल देता है। हालांकि उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तिमत्व इस प्रकार का दिखाया है कि वो कुछ बहुत बड़ी पीड़ा उसके अंदर छुपी हुई है, और उस पीड़ा को सामने ना आने देने के लिए वो बाहर से इस प्रकार का विचित्र सा व्यवहार सबके साथ में करता है। ये बेंजी का कैरेक्टर हो गया। डेविड के कैरेक्टर की बात करें, जो जेसी आइजनबर्ग ने ही प्ले किया है, जो फिल्म के राइटर और डायरेक्टर भी है। तो वो कैरेक्टर, उसका विवाह हो चुका है एक भारतीय लड़की के साथ में, एक बच्चा भी है, और शांत स्वभाव है उसका, ज़्यादा बात वगैरह करना पसंद नहीं करता। और बेंजी का इस प्रकार का जो व्यवहार है, उससे वो थोड़ा सा परेशान भी है, दुखी भी है कि यार ये क्या सबके सामने सब इस प्रकार की हरकतें कर रहा है। हालांकि बेंजी से वो बहुत प्रेम भी करता है, और बेंजी की उसे चिंता भी है। और बेंजी का जो कैरेक्टर है, जो मुफट है काफ़ी, उसने 6 महीने पहले स्लीपिंग पिल्स खा करके ओवरडोज से अपने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उससे वो बचा हुआ है, और अभी वही पीड़ा बेंजी के अंदर में है। एक सीन आगे जा कर के वो दिखाते हैं, टेबल पर सब खाने के लिए बैठे हैं, जहाँ पर बेंजी सबको मुंहफट की तरह, जैसा उसका स्वभाव है, कुछ भी वो लोगों को बोल रहा है, और बड़ी सी डकार दे करके वो वहाँ से उठकर चला जाता है बेंजी, बाथरूम वगैरह में। इसके बाद में डेविड, जो इतने लंबे समय से बेंजी की हरकतें सहन कर रहा था ना, वो अंदर से फिर फूट पड़ता है, रोने लग जाता है, सबको बताता है कि ये बेंजी ऐसा है, उसके साथ ये हुआ था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, वगैरह वगैरह। जो भी बातें हैं वो बेंजी के बारे में डेविड सबको बताता है। बाकी ये जो पूरी हॉलोकॉस्ट टूर है, इस ट्रिप के माध्यम से बेंजी और डेविड, उनके बीच में जो दूरी आई है वो कैसे कम होती है, दोनों एक दूसरे को और कैसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, उनकी ये जर्नी साथ में उन्होंने दिखाई है। अब देखिए, फिल्म में अगर हम कहानी या कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो छोटी छोटी बातों के बारे में बहुत सारी चर्चा की जा सकती है कि फलाना सीन कैसा था, उस साइट पर जाने के बाद में वहाँ पर बेंजी ने क्या बोला। जैसे कि एक सेमेट्री में वो जाते हैं, कब्रिस्तान में यहूदियों के, जो बहुत पुराना कब्रिस्तान है। तो वहाँ जाने के बाद में टूर गाइड जिस प्रकार से सबको उसकी जानकारी दे रहा होता है, देख करके बेंजी बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यहाँ पर हम कब्रिस्तान में आए हुए हैं यहूदियों के, और तुम ऐसे ही जस्ट ऐसे बातें कर रहे हो। तो वो काफ़ी सुनाता है उसको। या फिर और कुछ जो ऐसे छोटे छोटे सीन्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके माध्यम से बेंजी और डेविड के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चलती है। उनकी उस
यात्रा, उन जो जर्नी कह सकते हैं ना उन कैरेक्टर्स की, वो हम समझ पाते हैं। तो बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, काफ़ी छोटी छोटी बारीकियों पर उन्होंने ध्यान दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कि कहीं पर वो ट्रेन में एक जगह पर जो छूट जाते हैं, उससे पहले का सीन अगर आप देखेंगे तो बेंजी किस प्रकार से अकेले में जाकर के बैठ रहा है, क्लास डिवाइड को लेकर के जो बातें वो सबको बोल रहा है कि हम फर्स्ट क्लास में यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं और हम एक हॉलोकॉस्ट की टूर में आए हुए हैं, तो उसको लेकर के जो बातें वो वहाँ पर कर रहा है। तो छोटी छोटी बातें जो अलग अलग थीम्स को फिल्म एक्सप्लोर करने का प्रयास करती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की है कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह, स्टोरी वगैरह पर। परंतु जिस प्रकार के वो कैरेक्टर्स हैं, मेरे मन में कम से कम उनके प्रति सिंपति नहीं बनी। जैसे कि बेंजी का जो कैरेक्टर है, उसको जो मुफट दिखाया है और डेविड को ये बोलते हुए दिखाया है कि भाई तुम जब भी किसी रूम में आते हो बेंजी, तो सबको अपना सा बना लेते हो, चार्मिंग जैसा उसका स्वभाव है। बाकी मुझे तो भाई बेंजी का कैरेक्टर कहीं से भी वैसा नहीं लगा कि वो सबको अपना सा लगे या सब उसके प्रति आकर्षित हो ना। भाई वो तो मुझे इरिटेट कर रहा था बेंजी का कैरेक्टर। पता नहीं डेविड को उससे जलन क्यों हो रही थी। उल्टा बेंजी को जलन होनी चाहिए भाई डेविड से, क्योंकि डेविड की इतनी अच्छी पत्नी है, बच्चा है, परिवार है, शांत स्वभाव है, समझदार है। तो उल्टा डेविड का कैरेक्टर ऐसा है जिससे हमें जेलस होना चाहिए। पर फिल्म में ये दिखाया कि बेंजी से वो जेलस हो रहा है और बेंजी अपने कुछ जो भी उसका अंदर की जो पीड़ा वगैरह जो बताना चाहते हैं, उसमें वो अभी भी फंसा हुआ है। उसी भूतकाल की बातों को पकड़ करके रखा है कि ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा हुआ था, इसने ऐसा बोला था। भाई देखो, जो बीत गई सो बीत गई। पुरानी बातों को अगर आप पकड़ कर रोते बैठोगे तो कोई आपके लिए नहीं बैठा हुआ कि कोई आकर के आपको सांत्वना देगा या अच्छी बातें बोलेगा ना। भाई हंसते के साथ हंसे दुनिया, रोते को कौन बुलाता है, रोते को कोई नहीं पूछता। और आप कितनी भी डिप्रेस रोतड़ू चेहरे बना लो, छाती कूटो दूसरों के नाम से, इसने ऐसा हुआ था, उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसने मुझे ऐसा बोला था, भाई जो हो गया वो बीत गया, बीत गया। जीवन में आगे बढ़ो। तो जो कैरेक्टर्स जो जिस प्रकार से लिखे हैं, जो बातें वो बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनके साथ मैं कम से कम कनेक्ट नहीं हो पाया। हालांकि ये बात सही है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट पर उन्होंने बहुत मेहनत की है, छोटी छोटी बारीकियों पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। संवाद या सीन्स को जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है, तो बोलने के लिए, कहने के लिए बहुत कुछ है फिल्म में। जैसे कि शुरुआत जहाँ से होती है, फिल्म का एंडिंग भी बिल्कुल उसी प्रकार से बेंजी को एयरपोर्ट पर अकेला बैठे हुए दिखाया है। वो इधर उधर देख रहा है, भीड़ है एयरपोर्ट पर बहुत सारी, तो वो किस प्रकार से लोगों के बीच में रहते हुए भी अंदर से बिल्कुल अकेला है। तो उसकी जो रियल पेन, जो पीड़ा है, ये सब जो बातें बताई, कहने के लिए बहुत सारी बातें कह सकते हैं, पर जो फिल्म कहने का प्रयास करती है वो सही नहीं है। आपके जीवन में प्रॉब्लम है, पीड़ा है, सबके जीवन में होती है, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, पर आप उसका फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल कर, दूसरों पर गुस्सा करके फिर ये एक्सपेक्ट करो कि लोग हमें समझे, हमें सांत्वना दे, सिंपैथी दे। नहीं भाई, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। जीवन में जो पुरानी बातें हैं उनको छोड़कर हमें आगे बढ़ना होता है। बाकी फिल्म की कुछ कुछ बातें मुझे पसंद आई, अच्छी थी। जैसे कि दादी का जो पात्र है, उसकी जो अंतिम इच्छा थी कि उसके पोते अपने रूट्स से, अपने कल्चर से, अपनी जड़ों से, अपनी धरोहर से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। तो ये जो उनकी अंतिम इच्छा थी, उसे पूर्ण करने के लिए दोनों जिस प्रकार से पोलैंड में आते हैं, हॉलोकॉस्ट टूर पर जाते हैं, तो ये बात एक मुझे पसंद आई। इसके अलावा दादी के द्वारा बेंजी को जो थप्पड़ मारा गया था, तो उस थप्पड़ का, उस डांट का कैसे महत्व था, उसका प्रभाव कैसे बेंजी के जीवन पर रहा है, ये बात जो उन्होंने बताई है ना, ये भी एक बात मुझे फिल्म की पसंद आई। तो कुछ बातें फिल्म की अच्छी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर आप चाहते हो तो देख सकते हो एक बार फिल्म को, परंतु फिल्म बहुत डिप्रेसिंग है, स्लो है, और अधिकतर दर्शक फिल्म के साथ में, कैरेक्टर्स के साथ में उस प्रकार से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डिप्रेस्ड रोतोड़ू चेहरे आप लेकर के जाएंगे तो दुनिया में कोई आपके साथ में नहीं जुड़ने वाला, चाहे वो फिल्म हो या रियल लाइफ हो। ये सच्चाई है, भले ही कितनी भी कड़वी लगे बातें, पर यही जीवन का सत्य है। तो मैं रियल पेन को दूंगा 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो ए सर्टिफिकेट के साथ इसे भारत में रिलीज किया गया था। फिल्म में डायरेक्ट ऐसी कोई सेक्स न्यूडिटी नहीं थी, परंतु ड्रग्स वगैरह लेते हुए दिखाया है। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है फिल्म के, और शायद उसी कारण से ए सर्टिफिकेट के साथ इसे थिएटर में रिलीज किया गया होगा। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।